स्वागत करते हैं आप सभी को 10th जुलाई के पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में, जिसमें हम फिन निफ्टी में इम्पोर्टेंट लेवल्स पर किस तरह से कैंडल लाइंस रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह से कैंडल लाइन पैटर्न्स बना रहे हैं, रिवर्सल के पैटर्न्स हों, कंटिन्यूएशन के पैटर्न्स हों, इम्पोर्टेंट लेवल्स पर किस तरह से प्राइस एक्शन हो रहा है और उस प्राइस एक्शन से बनने वाले पैटर्न को, कैंडल लाइंस पैटर्न को हम ऑब्जर्व करेंगे, उससे कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे, प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से प्राइस एक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाना सही रहेगा कि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाना रहेगा सही। और अगर हम पोजीशन बनाएंगे उस प्राइस एक्शन को देखते हुए, उस कैंडल लाइन पैटर्न्स को देखते हुए, अगर वहाँ पर हम एंट्री लेते हैं लॉन्ग की या शॉर्ट की, तो हमारा प्रॉपर स्टॉप लॉस क्या होगा। क्योंकि प्रॉपर स्टॉप लॉस, पहले भी बता रहे हैं, आपका ट्रेडिंग कॉस्ट है। इनिशियली जब आप बिगनर हैं, आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे ही, आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे ही। तो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। एक लॉट से ज़्यादा का ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि बिगनर है तो पैसा लूज करेंगे ही मार्केट में, ये तय है। तो और क्या गलती करेंगे बिगनर्स? गलती क्या करते हैं, कोई पैटर्न जब फॉर्मेशन में रहता है तो वे अर्ली एंट्री की कोशिश करते हैं। जैसे प्राइस रिवर्स करता है कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न पर छोटे टाइम फ्रेम में, और रिवर्स करने के बाद प्राइस जब ऊपर का ब्रेकआउट देता है, ऊपर जाने लगता है, तो क्या होता है, ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बीच में बन सकता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक पैटर्न बनेगा जो फ्लैग लाइक, मान लिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं, एक फ्लैग बना, तो वो फ्लैग कंटिन्यू भी नहीं हुआ। वो फ्लैग जो बन रहा है, एक फ्लैग जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, उसके ब्रेकआउट से पहले ही बिगनर्स एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम करेंगे? क्यों, अरे तो कंटिन्यूस पैटर्न है, एक फ्लैग का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है, यहाँ हम इंटर ले लेते हैं। उस फ्लैग में वो किसी भी लेवल पर इंटर कर लेंगे। होगा क्या, वो जो फ्लैग अभी उनको दिख रहा है, जब वे इंटर करेंगे तो क्या होगा, वहाँ से वो फ्लैग कन्वर्ट कर जाएगा एक डंपलिंग टॉप में या एक राउंड टॉप पैटर्न में, जो एक बियरिश रिवर्सल का पैटर्न है। तो अर्ली एंट्री नहीं लेंगे। कोई भी पैटर्न जब अंडर फॉर्मेशन हो, उसमें एंट्री अवॉइड करेंगे जब तक वो पैटर्न कंप्लीट ना हो जाए। कोई भी पैटर्न जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है, चाहे वो बुलिश रिवर्सल का पैटर्न हो, चाहे इवनिंग स्टार हो, चाहे मॉर्निंग स्टार हो, चाहे टॉप ये टावर टॉप हो, टावर बॉटम हो, कोई भी पैटर्न, चाहे रिवर्सल का हो या कंटिन्यूअस का फ्लैग हो या जो भी हो, कोई भी पैटर्न जब तक कंप्लीट ना हो जाए, और कंप्लीट होने के बाद अगर वहाँ पर रीटेस्टिंग हो जाए तो और बेहतर है। जब उस पैटर्न के बाद प्राइस पैटर्न को कंप्लीट कर दे और उसके बाद रीटेस्ट करने की कोशिश करे उसके द्वारा इंडिकेट किए गए सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को, उसके द्वारा इंडिकेट किए गए हर पैटर्न एक इम्पॉर्टेंट लेवल इंडिकेट करता है। जो भी कैंडल लाइंस पैटर्न है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल इंडिकेट करता है कि ये लेवल आपका सपोर्ट का लेवल हो सकता है। अगर बुलिश रिवर्सल पैटर्न है तो एक सपोर्ट के लेवल को इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है। अगर उस वहाँ पर रीटेस्टिंग हो जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, उस डिमांड के लेवल की उस जगह पर हम एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर बुलिश पैटर्न, अगर बीरिश रिवर्सल का पैटर्न बनता है, तो वहाँ पर भी रीटेस्टिंग के समय वो जो इंडिकेट रेजिस्टेंस किया, उसके रेजिस्टेंस के समय हम वेट करेंगे। हम बिगिनर हैं, हम वेट करेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस छोटा से छोटा हो, क्योंकि ये सेल हिट करेंगे ही जब तक एक्सपीरियंस नहीं हो जाएंगे, अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेंगे। गलतियां एक दिन में नहीं सुधरेंगी, स्टेप वाइज सुधरेंगी, धीरे धीरे सुधरेंगी। उसके लिए मार्केट में हमें टिके रहना होगा। और मार्केट में टिके रहने के लिए क्या ज़रूरी है, पहले भी बता चुके हैं, दो बातें ज़रूरी है।
एक हमारा कैपिटल प्रिजर्व रहे, और उस कैपिटल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड का प्रिजर्वेशन। तो हमारा माइंड का जो इक्वेनिमिटी है, जो बैलेंस है, जो समता है, समभाव से देखने की ये समदृष्टि है, वो प्रिजर्व रहे। और वो तभी प्रिजर्व रहेगी, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर कैपिटल लूज करते रहेंगे, इक्वेनिमिटी नहीं रह पाएगी, इक्वेनिमिटी नहीं रह पाएगी। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये प्रॉपर स्टॉप लॉस जो होगा वो हमें इसमें मदद करेगा कि हमारी इक्वेनिमिटी और हमारा कैपिटल दोनों प्रिजर्व रहे। इसके लिए स्टॉप लॉस को कम करने का हमेशा प्रयास करना है कि हमारा स्टॉप लॉस लेवल कम हो। इसके लिए आपको कोई भी पैटर्न हो, बेरिश रिवर्सल का हो, बुलिश रिवर्सल का हो, कंटिन्यूएशन का हो, उसको कंप्लीट होने देंगे। कंप्लीट जब पैटर्न हो जाएगा तो उसके बाद रिटेस्टिंग अगर होती है उसका भी वेट कर लेंगे, और उस लेवल पर जहां हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो उस लेवल पर हम एंट्री की कोशिश करेंगे और ट्रेंड के डायरेक्शन में ही एंट्री लेंगे। हाइयर टाइम फ्रेम, जैसे इंट्राडे ट्रेडर हैं, 5 मिनट 15 मिनट पर ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ मौके की तलाश कर रहे हैं, वहाँ पर पैटर्न ढूंढ रहे हैं, उसको पहचान रहे हैं, उसके आधार पर अपना एंट्री डिफाइंड कर रहे हैं। तो उसमें हम आवरली टाइम फ्रेम पर लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रा कर लेंगे, आवरली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर लेंगे, और उसके हिसाब से उस ट्रेंड में, आवरली टाइम फ्रेम के ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अगर आवरली टाइम फ्रेम पर जो ट्रेंड लाइन हमारा है, जो ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, अगर उसका ब्रेकआउट हो गया है, अगर उसका ब्रेकडाउन हो गया है, तो उस हिसाब से लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जिसमें हम 10 जुलाई के फिन निफ्टी में जो बाइंग के मौके हैं, जो इम्पोर्टेंट लेवल्स पर प्राइस एक्शन है, उसको समझ करके एंट्री की कोशिश करेंगे। तो अभी आपके सामने जो चार्ट ओपन होगा वो फिन निफ्टी का चार्ट है। ये देखिए, अभी जो आपके सामने चार्ट है वो आवरली टाइम फ्रेम पर फिन निफ्टी का चार्ट है। इसमें बहुत सारे लेवल आप देख सकते हैं। कुछ लेवल्स ब्लैक कलर के हॉरिजॉन्टल लाइन से, कुछ लेवल्स ब्लू कलर के हॉरिजॉन्टल लाइन से डिपिक्ट किए गए हैं, और ये ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, कर्सर पर ध्यान देते रहिए, ग्रीन कलर के हॉरिजॉन्टल लाइन से डिपिक्ट किया गया है। इसके अलावे ये रेड कलर के जो लाइन है वे साइडवेज मूवमेंट जो प्राइस कर रहा था पिछले 2 महीने से, उसका ये अपर लेवल है। उस रेंज जो बनाया, साइडवेज रेंज जो बनाया, उसका अपर लेवल है, अपर प्राइस लेवल है। इसी तरह एक नीचे का भी लोअर प्राइस लेवल भी ड्रा किया हुआ है। अब आप देखिए, आवरली टाइम फ्रेम पर यही प्राइस एक्शन आपका हो रहा है, इस पोजीशन में है। किस बॉक्स में हैं आप अभी? आवरली टाइम फ्रेम पर ये जो ट्रेंड लाइन, इस हाई और इन हाइज को कंसीडर करते हुए एक ट्रेंड लाइन जो ड्रा किए हैं, यही है। तो ये ट्रेंड लाइन का डायरेक्शन क्या है? नीचे की ओर है, ऊपर से नीचे की ओर, मतलब डाउन ट्रेंड है आपका। आवरली टाइम फ्रेम पर डाउन ट्रेंड है। तो इस डाउन ट्रेंड में हम ऊपर की ट्रेड लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश तब तक नहीं करेंगे जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं देता है, इसके ऊपर आवरली कैंडल क्लोज नहीं होता है। 5 मिनट के कैंडल अगर क्लोज हो जाए तो उस सिग्नल के आधार पर इसमें हम लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। हम देखेंगे कि इसमें कोई एक आवरली कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर दे दे, और इस क्लोजिंग जब उसके ऊपर देता है, इसको ब्रेकआउट देता है इस ट्रेंड लाइन को, तो ब्रेकआउट के बाद अगर रिटेस्ट करे तो हमारे लिए एक और बेहतर मौका हो सकता है, उससे भी बेहतर मौका हो सकता है। ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट का रिटेस्टिंग जो होता है वो ज़्यादा सेफ मौका हो सकता है बिगिनर्स के लिए। तो बिगिनर्स हैं तो अर्निंग के पीछे नहीं दौड़ेंगे, लर्निंग के पीछे रहेंगे। लर्निंग के लिए ही सारा अपना मोटिव मेरा लर्निंग होगा। तो इस हिसाब से ब्रेकआउट के बाद ही हम लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ब्रेकआउट से पहले हम लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। जब तक प्राइस एक्शन इस ट्रेंड लाइन के नीचे होता है
इसको हम चेक करते रहेंगे। अगर 5 मिनट या 15 मिनट पर भी ट्रेड ले रहे हैं तो हम आवरली टाइम फ्रेम पर एक बार चार्ट को कन्वर्ट करके हम देखेंगे कि क्या इसके नीचे ही प्राइस एक्शन हो रहा है कि इसको ब्रेक किया। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे, हम शॉर्ट पोजीशन के ही मौके ढूंढेंगे। लेकिन अभी प्राइस को देखिए कि किन इंपॉर्टेंस लेवल्स पर आवरली टाइम फ्रेम पर प्राइस किन लेवल्स के बीच में है। तो यहाँ पर आप देखिए जो बताए थे पिछले पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में कि प्राइस आपका कहाँ सपोर्ट ले सकता है, इस ये जो गैप बना है आवरली टाइम फ्रेम पर एक गैप देख सकते हैं। एक गैप 2 जुलाई, 30th जून, 30th जून और ये 3rd जुलाई, ये दोनों ट्रेडिंग सेशन के बीच में गैप बना है। एक गैप अप ओपनिंग हुई थी। तो एक गैप का जो लोअर लेवल है हम बताए थे, उस पर लाइन ड्रा किए थे। हम बताए थे कि ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लाइन आपके लिए हो सकता है जब प्राइस यहाँ से गिरेगा। ये जो पैटर्न बना था इवनिंग स्टार पैटर्न, इस स्टार पैटर्न के बाद ये प्राइस एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया था, जो पहले रेजिस्टेंस था, जो डार्क क्लाउड कवर आपको रिप्रेजेंट किया था कि रेजिस्टेंस है, उसको प्राइस जब ब्रेक करके ऊपर गया और उस पर सस्टेन नहीं कर पाया, उसके नीचे बियर्स प्राइस को ले आए, तो अगला लेवल हम बताए थे कि अगला इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए एक गैप का लोअर प्राइस लेवल होगा इस गैप का। तो इस गैप पर प्राइस सपोर्ट लिया, लेकिन पिछले ट्रेडिंग सेशन में, मतलब ये 10th जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में जिसको एनालाइज हम कर रहे हैं, उसमें इसको भी ब्रेक करके, इस लेवल को भी ब्रेक करके प्राइस क्या करता है, ये जो लेवल आपका था 20,064 का लेवल था और इसके नीचे एक साइकोलॉजिकली सपोर्ट देने वाला लेवल है 20,000 का। 20,000 का लेवल जो है 1000 का मल्टीपल है और इस तरह से वो एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। तो प्राइस तो प्राइस जो आपका है, प्राइस जो है 20,064 पर जब आ गया, 20,064 पर जब आ गया, जहाँ पर ये आपका गैप है, तो उसके नीचे का जो साइकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट लेवल है 20,000 को, उसको ज़रूर छूने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से 20,000 और 20,064 इसी लेवल, इसी जोन में आपका प्राइस एक्शन 1 2 3 4 घंटे चला। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 4 घंटे प्राइस एक्शन इसी छोटे से जोन में चला। तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन हो गया आपके लिए 20,000 से 20,064 या 70 कहिए, 20,070, ये 70 पॉइंट का जो रेंज है, इसी में प्राइस एक्शन, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। 20,000 का लेवल अगर ब्रेक करता है, जो पीला लाइन डिपिक्ट कर रहा है 20,000 का लेवल, इसको अगर प्राइस ब्रेक करता है तो अगला इम्पोर्टेंट लेवल आपके लिए जो होगा, अगला इम्पोर्टेंट लेवल आपके लिए 19,636 का लेवल होगा, जो आपके साइडवेज मूवमेंट जो प्राइस किया लंबे समय तक, उसका अपर प्राइस लेवल है। और उसके पहले आपके लिए एक सपोर्ट जो होगा वो 19,800 का लेवल होगा। 19,800 का ये लेवल, जहाँ पर एक माइनर गैप, एक हेयर लाइन गैप का फॉर्मेशन हुआ है। हेयर लाइन गैप है यहाँ पर, हेयर लाइन गैप, ये अप ट्रेंड में हेयर लाइन गैप बना। तो ये जो लेवल है, प्राइस एक्शन अगर इसको ब्रेक करता है, इस जोन को अगर ब्रेक करता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, इसको ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि 20,000 एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल भी है। और इस गैप जो यहाँ इतना अच्छा गैप बना, इस गैप का जो लोअर लेवल है वो भी उसी के नज़दीक है, 20,064 का लेवल। तो प्राइस इसी जोन में है। जब तक इस जोन में प्राइस है, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर है। इस कर्सर पर ध्यान देते रहिए, जब तक इस जोन में है प्राइस इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर है। या आपका जो साइडवेज मूवमेंट का जो ब्रेकआउट इस कैंडल से हुआ पिछले 2 महीने के साइडवेज मूवमेंट का, इस ब्रेकआउट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है वो आपका यही जोन है, जो एक ब्लू लाइन और एरो लाइन के बीच का जो जोन है, यही सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और आपका रेजिस्टेंस का लेवल जो देख ही रहे हैं, ब्लैक कलर के लाइन आपके रेजिस्टेंस इंडिकेट कर रहे हैं,
तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस 20,577 का है। उसके बाद इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 20,395 मतलब 20,400। 400 का लेवल एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और उससे भी बड़ा रेजिस्टेंस लेवल आगे का 577 का लेवल है। ये दो लेवल आपके सप्लाई के इम्पोर्टेंट लेवल हैं। प्राइस अगर नीचे से ऊपर का मूवमेंट करता है, एक रिवर्सल देता है, यहाँ पर देख सकते हैं पैटर्न। ये जो पैटर्न आपका बन रहा है ये एक अंडर फॉर्मेशन है। ये फॉर्मेशन हो रहा है एक पैटर्न का, जिसको आप कह सकते हैं राउंड बॉटम। राउंड बॉटम, ये आधा बॉटम बन चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आधा बॉटम बन चुका है। ये देखिए यहाँ पर लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो के बाद आवरली टाइम फ्रेम पर हो रहा है इक्वल लो, इक्वल लो, इक्वल लो। तो लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, उसके बाद इक्वल लो, इक्वल लो, इक्वल लो। और उसके बाद अगर यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, स्ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है कैंडल, और यहाँ पर हाइयर लो, हाइयर लो, हाइयर लो, अगर इस तरह का बनाता है यहाँ तक हाइयर लो, तो ये जो पैटर्न बनेगा एक राउंड बॉटम पैटर्न बनेगा, जो आवरली टाइम फ्रेम पर बनेगा और जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेगा। और यहाँ पर एक छोटा सा कैंडल देख सकते हैं जो हैमर लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब प्राइस इस लेवल पर देखिए, लोअर वीक बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन अपर वीक की तुलना में लोअर वीक बड़े बड़े हैं। और यहाँ पर एक हैमर लाइक कैंडल भी बना है। ये इंडिकेट अभी कर रहा है कि एक हाफ फॉर्मेशन हो चुका है, एक हाफ फॉर्मेशन हो चुका है राउंड बॉटम पैटर्न का, जो एक बॉटम रिवर्सल पैटर्न हो सकता है। ये भी बना नहीं है, हाफ है। तो कोई भी पैटर्न को हम शुरू में ही बताए कि जब तक पैटर्न कंप्लीट न हो जाए ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करना है। उस पैटर्न को माइंड में एज्यूम करके कि ये बनेगा ही, चलो यहाँ पर हम शुरू में ही ट्रेड ले लेते हैं, बहुत पहले अर्ली एंट्री कर लेते हैं, वैसा अर्ली एंट्री की कोशिश बिगिनर्स को कभी नहीं करना है। तो ये प्रेडिक्शन हमारा है कि यहाँ पर राउंड पैटर्न बन सकता है। हाफ फॉर्मेशन हो चुका है या हाफ से ज़्यादा ही फॉर्मेशन हो चुका है। लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो के बाद इक्वल लो बनने लगा। तो ये जो लोअर लो बनते जा रहा था वो अब इक्वल हो गया। इसका मतलब बता रहा है कि ये लेवल जो है 20,000 और 20,064 के बीच का जो जोन है वो एक डिमांड जोन है, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, जो यहाँ से गिरते हुए प्राइस को थामने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन भी है। ये ट्रेंड लाइन, ये जो डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है, अगर इसको ब्रेक कर दिया, मतलब इस डाउन ट्रेंड के ट्रेंड को तोड़ दिया और इसके ऊपर क्लोजिंग अगर देता है, और बिना क्लोजिंग दिए पैटर्न आपको कंप्लीट भी नहीं होगा। ये जो राउंड बॉटम पैटर्न है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो अंडर फॉर्मेशन है, ये देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से इस तरह का ये आधा पैटर्न बन चुका है। और ये पैटर्न अगर इस तरह से कंप्लीट हो जाए और यहाँ पर अगर गैप भी मिल जाए तो ये फ्राई पैन बॉटम हो जाएगा। यहाँ पर अगर एक गैप मिल जाए या यहीं पर कहीं पर बीच में गैप मिल जाए तो ये फ्राई पैन बॉटम पैटर्न बनेगा, जो जैपनीज कैंडल लाइन्स पैटर्न है। फ्राई पैन बॉटम जो राउंड बॉटम पैटर्न से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है। अगर प्राइस इस तरह से यहाँ मुड़ता है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और इसके बाद अगले ट्रेडिंग सेशन में गैप के साथ यहाँ पर ओपन होता है, अगले ट्रेडिंग सेशन में अगर गैप के साथ ओपन होता है, तो गैप के साथ ओपन कब होगा? जब ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव रहेगा। जो ग्लोबल मार्केट अभी एक बॉटम पर है, एक सपोर्ट पर है और रिवर्सल की कोशिश कर रहा है, ग्लोबल मार्केट में भी इसी तरह के रिवर्सल के पैटर्न। तो यहाँ पर अगर एक गैप का फॉर्मेशन हो जाए, इस तरह से यहाँ बने और अगला दिन इस तरह से गैप के साथ ओपनिंग हो, तो ये एक अच्छा फ्राई पैन बॉटम पैटर्न बनेगा, जो रिवर्सल का पैटर्न बनेगा। और उसके बाद प्राइस इस तरह से मूवमेंट आपका ऊपर का कर सकता है, यहाँ से ऊपर का मूवमेंट कर सकता है। तो आपका टारगेट क्या होगा? आपका ऊपर का अगर यहाँ से मूवमेंट देता है तो आपका फर्स्ट टारगेट ये होगा, ये लेवल आपका फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट आपका ये रेजिस्टेंस लेवल होगा। तो इस तरह से अभी प्राइस आपके सामने एक ऐसे लेवल पर है, अभी प्राइस आपके सामने एक ऐसे लेवल पर है जहाँ से वो रिवर्सल दे सकता है, लेकिन उसको हम
पहले से प्रेडिक्ट करके उस तरह का ट्रेड 11 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में लेने की कोशिश नहीं करेंगे जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं दे दे। और ब्रेकआउट के बाद अगर इसको ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर इसको सपोर्ट मानते हुए ये जो 20,000 का जो लेवल है इसको सपोर्ट मानते हुए एक शॉर्ट टर्म का ट्रेड, एक छोटा लॉन्ग का ट्रेड आप बना सकते हैं। अभी यहाँ पर छोटे छोटे हैमर फॉर्मेशन देख सकते हैं। इतना डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक हैमर टाइप का कैंडल फॉर्म हुआ है, लेकिन अभी भी ट्रेंड लाइन के नीचे है। ग्लोबल सेंटिमेंट क्या है, तो ग्लोबल सेंटिमेंट भी आपको देखना होगा। मार्केट ओपनिंग होने से पहले ग्लोबल सेंटिमेंट भी आपको देखना होगा। या अर्ली टाइम फ्रेम पर ग्लोबल आपका डाउ जोन्स फ्यूचर का चार्ट है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक इस तरह का मूवमेंट है अवर्ली टाइम फ्रेम पर। अवर्ली टाइम फ्रेम पर इस तरह का मूवमेंट है, इस तरह का पैटर्न यहाँ पर देखिए। इस तरह का एक टावर बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर एक अवर्ली टाइम फ्रेम पर एक टावर बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और इसके बाद प्राइस इस तरह से आपका ऊपर का मूवमेंट दिया है। यहाँ पर अभी साइडवेज हो गया है। अवर्ली टाइम फ्रेम पर प्राइस क्या हो गया, अभी साइडवेज हो गया है, देख सकते हैं। अभी साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, एक अप मूव के बाद साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। तो अगर यही पैटर्न कायम रहा तो आज आपका जो ट्रेंड रहेगा, इस पैटर्न को देखते हुए, इस ग्लोबल पैटर्न को देखते हुए क्या हो सकता है, आज आपका जो मूवमेंट होगा यहाँ प्राइस का, ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की संभावना हो सकती है। इस ब्लू लाइन के ऊपर ये भी एक आपका इम्पोर्टेंट लेवल है गैप का, और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आपको है। तो इसके ऊपर ओपनिंग हो सकती है, इस जोन में ओपनिंग हो सकती है। ये 20,064 से लेकर के ये जो आपका 20,228, इस जोन में प्राइस एक्शन हो सकता है। अगर इस जोन में प्राइस एक्शन होता है, कुछ घंटे तक होता है, तो आपका ये जो पैटर्न है, ये जो राउंड बॉटम पैटर्न है, ये कंप्लीट हो सकता है। अगर इसी तरह से, जिस तरह से आपका अभी ग्लोबल सेंटिमेंट है उस हिसाब से। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये जो करेक्शन आया प्राइस में, अब ट्रेंड के बाद ये जो करेक्शन आया, ये एक रिटेस्टिंग के तौर पर फिर आप देखिएगा इसको। क्या देखिएगा कि प्राइस ब्रेकआउट दिया इस लेवल को, इस रेड जो लेवल है, प्राइस इसको ब्रेक दिया, ब्रेकआउट देने के बाद फिर उसको कहिएगा कि रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद फिर प्राइस ऊपर का एक मूवमेंट दे सकता है। ऊपर का जो मूवमेंट होगा, हम ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडर हैं तो ज़्यादा हाई का नहीं सोचेंगे। हमारे लिए पहला टारगेट है, फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ये होगा, उसको ब्रेक करता है तो अगला टारगेट ये होगा। यहाँ पर पहले का ट्रेंड जो आपको है, एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई इंडिकेट कर चुका है। इस तरह से अब हम ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के लिए चले जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर हमको ट्रेड लेना है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है। ये RSI का भी देख सकते हैं। RSI जो मोमेंटम इंडिकेट करता है, ये मोमेंटम इंडिकेटर है। ये मोमेंटम इंडिकेटर को भी एक बार देखिए। इस मोमेंटम इंडिकेटर, ये भी आपको एक अच्छा सिग्नल देता है। देखिए इसके भी जो हायर लेवल है, इससे हम ट्रेंड लाइन एक ड्रा किए। इस ट्रेंड लाइन को मोमेंटम इंडिकेटर आपको ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, तो ये लगातार नीचे की ओर, इसका भी ट्रेंड क्या था RSI का, नीचे की ओर था। मतलब मोमेंटम लूज कर रहे थे, बुल्स मोमेंटम लूज कर रहे थे, मतलब बियर्स मोमेंटम गेन कर रहे थे। और एक इस लेवल पर आकर के, एक 30 के लेवल पर आकर के जो ओवरबॉट बताता है, मतलब ये बता रहा है कि इस आवरली टाइम फ्रेम पर आपका ओवरसोल्ड हो चुका है, ओवरसोल्ड का लेवल है, मतलब ओवरसोल्ड हो चुका है। ये बता रहा है कि फिर निफ्टी आवरली टाइम फ्रेम पर ओवरसोल्ड हो चुका है। और ओवरसोल्ड के बाद क्या होगा, मतलब सेलर थक गए हैं, बेचते बेचते थक गए हैं, ओवरसोल्ड हो चुका है, और इसके बाद इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया है। अगर इसी तरह से इसको ट्रेंड लाइन को यहाँ पर प्राइस के कैंडल को इस
ट्रेंड लाइन को आवरली टाइम फ्रेम पर प्राइस ब्रेक करे, एक आपका राउंड टॉप बॉटम पैटर्न बनेगा जो रिवर्सल को इंडिकेट करेगा, तो आप लॉन्ग साइड का फिर ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा यहाँ से। अब हम 15 मिनट पर ट्रेड के मौके को तलाशेंगे। बिगिनर्स के लिए 15 मिनट का चार्ट बहुत ही अच्छा होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कम मौके मिलेंगे लेकिन सटीक मौके मिलेंगे। ये देखिए प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में क्या होता है, उस समय ग्लोबल सेंटिमेंट क्या था, तो ये देखिए ठीक, तो 10 जुलाई का आपका डाउ जोन्स फ्यूचर का चार्ट आपके सामने है। ये देखिए यहाँ पर 830 में क्या पोजीशन थी, 830 और 930, इसी समय आपका मार्केट ओपन होता है। इस समय एक डाउन ट्रेंड में था, डाउ फ्यूचर्स क्या था, डाउन ट्रेंड में था, ग्लोबल सेंटिमेंट निगेटिव इंडिकेट कर रहा था। तो क्या होता है आपका फिर निफ्टी ग्लोबल सेंटिमेंट निगेटिव था, फिर भी फिर निफ्टी क्या होता है, उसी बॉक्स में ओपन होता है जिस बॉक्स में प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में प्राइस एक्शन हुआ है, उसी बॉक्स में ओपनिंग होता है। अब उसी बॉक्स में अगर ग्लोबल सेंटिमेंट साइडवेज रहता तो ये ओपनिंग सही थी कि जिस बॉक्स में प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में ओपनिंग हुआ उसी में प्राइस एक्शन फिर हो रहा है, लेकिन यहाँ तो डाउन था, ग्लोबल सेंटिमेंट डाउन था और इस तरह से बुलिश कैंडल एक बनता है प्रीवियस डे के क्लोजिंग से। ये देख सकते हैं यहाँ से इस तरह का पैटर्न बनाता है। पहला जो आपका कैंडल है 15 मिनट का, ये है जो एक स्ट्रॉन्ग रियल बॉडी का बुलिश कैंडल है, जो इस लेवल पर 20,074 का जो एक गैप का लोअर लेवल था, जो बताए थे कि यहाँ पर प्राइस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गैप का लोअर लेवल, तो इसको मानते हुए बुल्स इसके नीचे ओपनिंग नहीं करते हैं, इसी लेवल पर ओपनिंग करते हैं और क्लोजिंग ऊपर जा करके देते हैं, प्राइस एक्शन होता है। उसके बाद एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है गैप का, जो लोअर लेवल है देख सकते हैं, गैप का लोअर लेवल है जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो बुल्स एक्टिव होते हैं और फिर इस तरह से प्राइस एक्शन यहाँ पर होता है। तो क्या होता है, इस तरह का एक पैटर्न बन जाता है। ये पैटर्न क्या बन गया आपका, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन गया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर। प्रीवियस डे का क्लोजिंग का कैंडल जो है वह स्टार बन गया और उसके पहले का बेरिश बडी और ये बुलिश बडी, ये एक सपोर्ट पर आपका बन गया मॉर्निंग स्टार। इस पैटर्न को देखते हुए बुल्स एक्टिव हुए, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन आपका आवरली टाइम फ्रेम का है, देखिए इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, इस ट्रेंड लाइन के पास आते ही एक तुरंत इवनिंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही ये कैंडल बनता है, जैसे ही ये ग्रेवस्टोन दोजी बनता है, इस दोजी के बाद अगर इसको देखते हुए आप पोजीशन बना भी लिए हैं लॉन्ग का, तो क्या कीजिएगा, जैसे ही ये दोजी आएगा हम एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, तुरंत एग्जिट करेंगे, क्योंकि ये सिग्नल इंडिकेट कर रहा है कि तुरंत न्यूट्रल हो गए ट्रेडर, क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, कंफ्यूज्ड हो गए, ट्रेंड को लेकर के कंफ्यूज्ड हो गए, क्योंकि तुरंत यहाँ पर रेजिस्टेंस था। तो जब भी बुलिश पैटर्न कोई बनता हो और ट्रेंड के अगेंस्ट हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हों, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस कितना दूर है, हम कितना रिवार्ड रिसीव कर सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस ही माथे पर है, तो यहाँ पर कोई भी पैटर्न बने, हम जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है हम ट्रेड की कोशिश नहीं करेंगे। तो देखिए पैटर्न तो बना आपके 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, इस फर्स्ट ओपनिंग रेंज से ही एक पैटर्न बन गया मॉर्निंग स्टार, लेकिन तुरंत यहाँ पर क्या पैटर्न बन गया, इवनिंग स्टार। यहाँ पर बन रहा है मॉर्निंग स्टार, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर बना पैटर्न मॉर्निंग स्टार, और तुरंत इस ट्रेंड लाइन पर के पास बन गया पैटर्न इवनिंग स्टार। तो ये बुलिश रिवर्सल का पैटर्न तुरंत बेरिश रिवर्सल का पैटर्न। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि प्राइस जो है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर है, तो यहाँ पर इस तरह का पैटर्न बन गया, बुलिश रिवर्सल का पैटर्न बना। लेकिन प्राइस एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पर भी है, तो और डाउन ट्रेंड में भी है, ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड और एक रेजिस्टेंस, डाउन ट्रेंड में एक रेजिस्टेंस, डाउन ट्रेंड में इम्पोर्टेंट सपोर्ट सही है,
लेकिन डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस, डाउन ट्रेंड में रेस्पेक्ट किसको ज़्यादा मिलेगा? पहले भी बता चुके हैं कि डाउन ट्रेंड में हायर टाइम फ्रेम पर अगर डाउन ट्रेंड हो तो डाउन ट्रेंड में रेस्पेक्ट मिलता है ज़्यादा रेजिस्टेंस का। तो जैसे ही यहाँ पर एंट्री अगर हम ले भी लिए रिवर्सल का सिग्नल महसूस करते हुए, क्योंकि प्राइस एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर है, इस इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर है, तो अगर लॉन्ग की एंट्री लेते भी हैं तो जैसे ही ये पैटर्न का फॉर्मेशन होने लगा तो क्या करेंगे? तुरंत एग्जिट होने की कोशिश करेंगे उस लॉन्ग की एंट्री से और यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट मिलता है डाउन ट्रेंड में। तो ये जो इवनिंग स्टार है वो रेजिस्टेंस बता रहा है, किस लेवल पर? रेजिस्टेंस बताता है। बताए हैं कि हर पैटर्न, हर जैपनीज कैंडल लाइंस पैटर्न एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। ये जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना वो इस लेवल पर आपको बता रहा है सपोर्ट, और ये जो पैटर्न बना बेरिश रिवर्सल का वो इस लेवल पर बता रहे हैं रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस इंडिकेट कर दिया और रेजिस्टेंस को प्राइस रेस्पेक्ट देता है डाउन ट्रेंड में, तो हम शॉर्ट का ट्रेड ज़्यादा बोल्ड होकर के लेंगे, ज़्यादा ये कन्विक्शन वाला हमारा ट्रेड होगा शॉर्ट का ट्रेड। और अगला कैंडल जैसे ही इसके नीचे ओपन यहाँ पर होता है तो इस कैंडल पर इस लेवल को हम, ये जो लेवल है आपका अभी आपके सामने, इसको आप देख सकते हैं। ये लेवल जो आपका है अभी, ये लेवल 20,170 का लेवल, इस पर हम स्टॉप लॉस रखते हुए इस लेवल पर 20,140 के लेवल पर हमारी एंट्री होती है। हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, एसएल होता है, रिस्क होता है 30 पॉइंट ऊपर एसएल होता है, मतलब 30 पॉइंट का रिस्क होता है। और उसके एवज में हमारा टारगेट क्या होता है? रिवार्ड का। रिवार्ड कम से कम ये लेवल 20,074 का लेवल, 20,074 का लेवल। तो एक अच्छा ट्रेड था, एक अच्छा मौका था। 20,137 मतलब लगभग 100 पॉइंट, लगभग 100 पॉइंट, 1:3 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पर था। तो इस तरह से एक मौका मिला यहाँ पर ट्रेड का, शॉर्ट का मौका मिला जो ट्रेंड के डायरेक्शन में भी था। प्राइस एक ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पर भी था और रेजिस्टेंस पर इवनिंग स्टार पैटर्न भी बना। तो कई एक कन्फर्मेशन यहाँ पर मिल रहा है। इस लेवल पर उतना कन्फर्मेशन नहीं मिला। इस लेवल पर प्राइस क्या है, क्या हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ है कि प्राइस एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर है। उस इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, जो एक अच्छा पैटर्न है, एक कन्विक्शन वाला पैटर्न है। और लेकिन ट्रेंड के डायरेक्शन में हम यहाँ ट्रेड नहीं ले रहे हैं। इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी है, पैटर्न भी है, लेकिन ट्रेंड हमारे साथ नहीं है। तो ट्रेंड जब हमारे साथ नहीं है तो ट्रेड में हमको प्रॉफिट नहीं मिल पाया। लेकिन इस लेवल पर जब प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल पर भी है, एक रिवर्सल का, बेरिश रिवर्सल का पैटर्न भी बना इवनिंग स्टार, और ट्रेंड भी हमारे साथ है, ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड है, तो ये जो ट्रेड है हमको प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड हुआ। ये ट्रेड प्रॉफिट मेकिंग नहीं हुआ, इसमें एक चीज़ की कमी थी, जो ट्रेंड की कमी थी। ट्रेंड के डायरेक्शन में हमारा ट्रेड नहीं था। अब इस ट्रेड में हमारा ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड था। ये पैटर्न ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पैटर्न है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े बेरिश कैंडल, बड़े बुलिश कैंडल इस तरह के, लेकिन यहाँ उतने बड़े नहीं हैं, उतने बड़े न बुलिश कैंडल हैं न उतने बड़े बेरिश कैंडल हैं। लेकिन फिर भी ये पैटर्न ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ, क्योंकि इसके साथ ट्रेंड है। तो ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। इस बात को कभी नहीं भूलिए मार्केट में कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ट्रेंड सबसे स्ट्रॉन्गर चीज़ है, ट्रेंड से ज़्यादा मजबूत कुछ भी नहीं। ट्रेंड को इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले ट्रेंड देखो, ट्रेंड को पहचानो। ट्रेंड को पहचानने के बाद हम उसी के डायरेक्शन में ट्रेड के मौके को तलाशेंगे, और जहां उस डायरेक्शन में ट्रेड का मौका मिलेगा हम ट्रेड अपना स्टार्ट कर देंगे, ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही फिर इस लेवल पर 20,000 के सपोर्ट के पास इसको ब्रेक करते हुए, ये देखिए यहाँ पर एग्जिट का सिग्नल नहीं मिला,
एक कैंडल इसको नीचे पेनेट्रेट कर दिया, इसके नीचे क्लोजिंग भी दे दिया, तो यहाँ पर हमको एग्जिट का सिग्नल नहीं मिलता है। और इस तरह से यहाँ पर जो हम लेते हैं ट्रेड, जिसमें 30 पॉइंट का हमारा रिस्क है, और वो ट्रेड यहाँ पर एग्जिट का सिग्नल नहीं दे रहा है, तो कोई भी लेवल हो वहाँ पर सिग्नल अगर एग्जिट का नहीं मिले तो एग्जिट नहीं करेंगे। उसके बाद अगला जो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट 20,000 का जो लेवल है, जो 1000 का मल्टीपल नंबर है, इसके पास आते ही जैसे जैसे बड़े बड़े बार बनने शुरू हुए, लोअर वीक बड़े बड़े बनने शुरू हुए, हम समझ जाएंगे कि अब यहाँ पर डिमांड शुरू हो चुका है, और इस तरह से एकाएक रिवर्सल नहीं आ जाएगा। इसलिए तेज़ी से कोई हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से यहाँ पर देखेंगे कि ये लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ, और इसके बाद इस तरह से हायर लो का फॉर्मेशन होने लगा। एक बीरिश यहाँ पर एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है, यहाँ पर हम एग्जिट हो जाएंगे। तो हम एग्जिट करते हैं 20,040 पर, और हमारी एंट्री यहाँ पर होती है 20,140 पर। तो 100 पॉइंट का आपको 30 पॉइंट के रिस्क के एवज में 100 पॉइंट का रिवार्ड यहाँ पर मिला। ज़्यादा मौके नहीं मिलेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम जैसा, लेकिन अच्छा मौका मिला। अब यहाँ पर जो बना ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, इसको देख करके फिर दोबारा एक ट्रेड का मौका मिल रहा है, तो इसमें हम पेपर ट्रेड इनिशिएट करेंगे। देखेंगे कि प्राइस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर भी है, एक पैटर्न भी बन रहा है, एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी बन रहा है, लेकिन ट्रेंड हमारे साथ नहीं है, तो पेपर ट्रेड करेंगे, रियल ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। और फिर देखते हैं कि क्या है। जैसे ही ये कैंडल बनता है, इसको ब्रेक करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, प्रीवियस आपके जो रेजिस्टेंस लेवल जो बन गया, जो सपोर्ट लेवल था आपके लिए इम्पोर्टेंट, ये गैप का लोअर लेवल था, अब इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। उसके बाद फिर इस तरह से कैंडल का फॉर्मेशन, दोजी कैंडल, अनडिसाइसिव कैंडल का फॉर्मेशन होने लगा। फिर इसको दोबारा ब्रेक कर दिया इस ट्रेंड लाइन के पास आकर के। फिर प्राइस यहाँ पर देखिए एक मॉर्निंग स्टार आवरली टाइम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन चुका है, और इस तरह से प्राइस अभी ट्रेंड लाइन के पास है। तो अगला जो ट्रेडिंग सेशन है, 11 जुलाई का जो ट्रेडिंग सेशन होगा, उसमें अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, तो यहाँ पर एक बार आपको बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बता रहा है डिमांड, यहाँ पर आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न बता रहा है डिमांड। अगर ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव रहा आपके मार्केट को ओपनिंग के समय, जैसा अभी ठीक ठाक चल रहा है ग्लोबल सेंटिमेंट, तो इस हिसाब से आपका प्राइस एक्शन इस जोन में होने की संभावना है। अगर यहाँ पर आपका क्लोजिंग दे देता है 15 मिनट का कैंडल भी, तो आप इस टारगेट के लिए 20,228 के टारगेट के लिए एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, तो यहाँ पर प्राइस एक्शन वॉच करना है। प्राइस आपका जो ये जोन है, ये जो जोन बना है दोनों लाइन से बना हुआ, ये जो जोन है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये तभी ब्रेक करेगा जब ग्लोबल सेंटिमेंट काफ़ी निगेटिव रहेगा, तभी ये ब्रेक कर सकता है, नहीं तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का आपके लिए काम करेगा। और ये ब्रेक करेगा तो इसके लिए अगला लेवल हम ड्रा कर चुके हैं। अगला जो लेवल ये रेजिस्टेंस का काम करेगा आपके लिए अभी ट्रेंड लाइन, क्योंकि प्राइस इसके नीचे है। जब इसके ऊपर जब ब्रेक कर देगा तो आपके लिए एक सपोर्ट ये हो जाएगा, एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो जाएगा। दूसरा ये जो लेवल है, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न भी बुलिश रिवर्सल के पैटर्न है, तो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, इस जोन से रिवर्सल आ सकता है। ये जो करेक्शन हुआ यहाँ से रिवर्ट हो सकता है, इस लेवल से रिवर्ट हो सकता है। रिवर्ट होगा तो यहाँ पर देखिए किस तरह का बताए थे कि ये राउंड बॉटम पैटर्न बनेगा जो रिवर्सल का पैटर्न है। इसी तरह से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी इसको आप कन्वर्ट करके ट्रेड के मौके देख सकते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बहुत सारे ट्रेड के मौके मिलेंगे, लेकिन आप बिगिनर्स के लिए कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं बहुत सारे मौके। एक कन्फ्यूजिंग, ये चार्ट उतना क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा जितना 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट दिख रहा होगा। इस तरह से कैंडल 5 मिनट का, एक कैंडल में 3 कैंडल बने आपके 15 मिनट के, इस तरह से वही सब ट्रेड, वही सब पैटर्न देख सकते हैं। यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न, यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, ये सब पैटर्न बता रहे हैं कि चीख के बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या सप्लाई है। ये जो लेवल है, ये जो लेवल 20,000 का है, यहाँ पर सप्लाई है। ऐसे भी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल है, तो यहाँ पर सप्लाई है, यहाँ पर डिमांड है, ये बता रहे हैं। ये पैटर्न, ये बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न, यहाँ पर देख सकते हैं सारे पैटर्न। तो ये सब पैटर्न को देखने के बाद ये पैटर्न, यहाँ पर है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर हो रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट लेवल भी है। और ये आपके लिए तो यही सबसे बड़ा सपोर्ट था गैप का।
लेकिन इसके नीचे इस तरह का पैटर्न फॉर्मेशन होने लगे, इस जोन में फॉर्मेशन होने लगे। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, दोनों लाइन से के बीच का जो एरिया है, ये एरिया आपके लिए एक सपोर्ट जोन है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। यहाँ पर एक इस तरह का पैटर्न भी आप देख रहे हैं, ये देखिए, यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर देते हैं, डेटा को रिफ्रेश कर देते हैं। उसके बाद देखिए आप इस पैटर्न को, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसको एक इन्वर्टेड ट्रिपल बुद्धा पैटर्न भी कह सकते हैं, इन्वर्टेड ट्रिपल बुद्धा पैटर्न कह सकते हैं। एक देखिए, एक बुद्धा बॉटम, एक उससे नीचे का बुद्धा बॉटम, और एक उससे इससे ऊपर का बुद्धा बॉटम। ये इन्वर्टेड ट्रिपल बुद्धा पैटर्न है ईस्टर्न चार्टिंग टेक्निक के हिसाब से। और अगर वेस्टर्न चार्टिंग टेक्निक के हिसाब से देखिए तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, हेड हो गया और ये दोनों शोल्डर हो गए, यहाँ शोल्डर। तो इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो ये पैटर्न दिखा रहा है, इसका जो नेक लाइन है, ये नेक लाइन, यहाँ पर अगर एक ट्रेंड लाइन आप ड्रा करते हैं, यहाँ से यहाँ, ये दोनों इस लेवल को मिलाते हैं, ये लेवल, तो यहाँ पर एक ये जो लाइन बना, ये इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ये नेक लाइन हुआ। और अगर इस नेक लाइन अगर ब्रेक होता है, अगर इसके ऊपर, इस नेक लाइन के ऊपर क्लोजिंग होती है, जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अभी सारा चार्ट है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक तरह से आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। इसका नेक लाइन अगर ब्रेक होता है और इसके ऊपर प्राइस अगर क्लोजिंग देता है, टिकता है कुछ देर, तो यहाँ से एक आपको रिवर्सल का पैटर्न ये भी सिग्नल दे रहा है। तो इस जगह से रिवर्सल हो सकती है। अभी जो लेवल है आपका, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देख सकते हैं आपके सामने क्या पैटर्न है। आपके सामने एक बड़ा बीट कैंडल, फिर एक बड़ा बुलिश कैंडल, बीच में छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप कैंडल, ये एक टावर बॉटम पैटर्न भी कह सकते हैं इसको। टावर बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, बड़े बड़े बुलिश वीक भी बन रहे हैं, सारे इंडिकेट करें कि लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। प्राइस अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर, यहाँ पर भी मॉर्निंग स्टार, यहाँ पर बुलिश रिवर्सल। तो इस तरह से ये इसको मैच कर दीजिए, ये और ये, तो एक बन गया ये दोनों बड़े रियल बड़ी के कैंडल, और उसके बीच में इतने सारे छोटे रियल बॉडी के कैंडल, और ये दोनों, तो ये पैटर्न टावर बॉटम पैटर्न ये भी है। ये जो पैटर्न आपके सामने है, ये पैटर्न, ये आपका लोअर लो बनाते हुए इक्वल लो होता है, इक्वल लो के बाद फिर हायर लो फॉर्मेशन, ये एक राउंड बॉटम पैटर्न भी है। तो इस तरह से ये सब लेवल क्या बता रहे हैं, चीख के बता रहे हैं कि यहाँ पर डिमांड है, यहाँ पर डिमांड है, यहाँ पर डिमांड है। और इस तरह से ये RSI जो है, RSI भी पॉजिटिव जोन में आपका पहुँच चुका है, 51 अभी बता रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी यहाँ से रिवर्सल ही इंडिकेट कर रहा है, प्राइस को ऊपर जाने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ग्लोबल ट्रेंड क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। तो आज का एनालिसिस यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको एक कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर आप पूरा वीडियो वॉच किए हों, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आपसे आशा है कि लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में इसको शेयर करेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में। तो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।